हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर सेकेंड। ठीक, ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर सेकेंड है। ठीक, इसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म। तो प्रिज्म के जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो, तो सबसे पहला हमारा फार्मूला आता है प्रिज्म में, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। जब प्रिज्म से हम अपवर्तन करते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या आता है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यानी अपवर्तनांक का सूत्र क्या आता है, ANG इक्वल टू साइन A प्लस डेवर M अपॉन 2 अपॉन साइन A/2। ठीक है, ये क्या है, ANG का मतलब क्या है, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANG का मतलब क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू साइन A प्लस डेवर M अपॉन 2 अपॉन साइन A/2। ठीक, ये पूरा एंगल है और ये भी पूरा एंगल है। और जहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पर, जहाँ पे डेवर M और A क्या है, इसका मतलब क्या है, डेवर M का क्या होता है, अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, क्या है, अल्पतम विचलन कोण। और कैपिटल A क्या है यहाँ पे, प्रिज्म कोण। क्या है, प्रिज्म कोण। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र हमारा आता है पतले प्रिज्म के लिए। अगर आपका जो प्रिज्म है वो पतला हो तब क्या आप यूज करेंगे, तो आप लगाएंगे अल्पतम विचलन कोण। क्या होता है, डेवर M, अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण डेवर M इक्वल टू n-1 इंटू कैपिटल A। ठीक, ये होता है जब आपको प्रिज्म पतला दिया जाए, तब उस कंडीशन में आप ये अप्लाई करेंगे। अगला हमारे पास है न्यूनतम विचलन कोण डेवर M। न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण डेवर M की अवस्था में, ठीक है, क्या होता है, आपतन कोण I1 की वैल्यू निर्गम कोण I2 के बराबर होती है। अल्पतम विचलन या न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं आप। क्या, आपतन कोण I1 इक्वल टू निर्गमन कोण I2। ठीक, इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। अगला कोणीय बल विक्षेपण। अब कोणीय बल विक्षेपण क्या होता है, थीटा। क्या होता है, थीटा इक्वल टू डेवर V माइनस डेवर R। थीटा इक्वल टू डेवर V माइनस डेवर R। थीटा यहाँ पे क्या है, कोणीय बल विक्षेपण इक्वल टू डेवर V माइनस डेवर R। जहाँ पे डेवर क्या है, डेवर हमारा है यानी डेवर B क्या है, बैंगनी रंग का अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, और डेवर R क्या है, R मतलब रेड, B मतलब वॉयलेट, तो ये क्या है, वॉयलेट रंग का अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण। और डेवर R क्या है, लाल रंग का अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण। ठीक, अगर आपको इसके अपवर्तनांक पता हो, अगर सवाल में इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक गिवन हो, यानी लाल रंग का अपवर्तनांक NV और NR तथा वॉयलेट रंग यानी बैंगनी रंग का अपवर्तनांक NV अगर दिया हो, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, थीटा इक्वल टू NV माइनस NR इंटू कैपिटल A। जहाँ पे NV क्या है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक है, और NR क्या है, लाल रंग का अपवर्तनांक है। ठीक है, जब आपको डेवर B और डेवर R का मान दिया जाए तो आप कोणीय बल विक्षेपण का ये वाला सूत्र लगाएंगे। अगर आपको अपवर्तनांक गिवन हो तो आप ये वाला अप्लाई करेंगे। ठीक, इसमें कंडीशन है। तो अगला हमारे पास आता है बल विक्षेपण क्षमता। क्या है, बल विक्षेपण क्षमता। तो इसे करते हैं ओमेगा से डिनोट। बल विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से डिनोट करते हैं, यानी ओमेगा इक्वल टू डेवर V माइनस डेवर R अपॉन डेवर Y। जहाँ पे डेवर V क्या है, बैंगनी रंग का न्यूनतम विचलन कोण, और डेवर R क्या है, लाल रंग का न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण। डेवर Y क्या है, येलो रंग का, Y मतलब येलो रंग का यानी पीले रंग का अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, इसको अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक के पदों में निकालें तो कैसे निकालेंगे, ओमेगा बराबर NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। क्या होता है, ओमेगा बराबर NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। जहाँ NV क्या है, वॉयलेट रंग का अपवर्तनांक यानी बैंगनी रंग का अपवर्तनांक है, और NR मतलब R मतलब रेड यानी रेड कलर का अपवर्तनांक। Y क्या है, Y यहाँ पे क्या है, येलो यानी पीले रंग का अपवर्तनांक है। ठीक, तो NV NR और NY आपको पता है क्या क्या है। ठीक, अगर आपको अपवर्तनांक दिया जाए तो आप
बल विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। अगर अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण पता हो तब आप बल विक्षेपण क्षमता का सूत्र ये वाला यूज करेंगे। अगला हमारे पास आता है टॉपिक प्रकाशीय यंत्र, ठीक है, मतलब खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। क्या है? खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसमें दो कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन क्या है? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना हो तब। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना हो तब इसकी क्या निकालनी है आपको? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होता है? कैपिटल एम इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ क्या है? ओ मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु की फोकस दूरी। क्या है? वस्तु की फोकस दूरी। और ये क्या है? एफ ई क्या है? आई ई मतलब यहाँ एफ ई है, ई मतलब क्या है? ई आई मतलब आई की फोकस दूरी, मतलब नेत्र की फोकस दूरी। ये क्या है? वस्तु की फोकस दूरी। ठीक, तो कैपिटल एम बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। और यहाँ पे अगर इसकी लंबाई पूछ दे इस कंडीशन में, तो दूरदर्शी की लंबाई जो होती है एफ ओ प्लस एफ ई। ये एफ ओ क्या है? यानी ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक, यानी ऑब्जेक्ट की फोकस दूरी, वस्तु की फोकस दूरी है। और ई मतलब क्या है? ई मतलब आई मतलब नेत्र की फोकस दूरी, यानी नेत्रिका की फोकस दूरी ये है। अगला हमारे पास आता है, अगला हमारे पास है सेकंड कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना हो। इसकी सेकंड कंडीशन क्या होती है? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना हो तब आवर्धन क्षमता कैपिटल एम बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ठीक है, ये आपको पता ही है यहाँ पे क्या क्या है। अगर इसमें आपसे कह दे कि दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी तो हम क्या लगाएंगे? एफ ओ प्लस यू ई, एफ ओ प्लस यू ई। अगला हमारे पास आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक है, एक कौन सा है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसमें भी दो कंडीशन है। कौन कौन सी? फर्स्ट कंडीशन क्या है? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना हो तब आवर्धन क्षमता कैपिटल एम बराबर वी ओ अपॉन यू ई, सॉरी वी ओ अपॉन यू ओ ब्रैकेट में कैपिटल डी अपॉन एफ ई। ठीक है, और ये क्या है? सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होती है इस कंडीशन में? वी ओ प्लस एफ ई। ये क्या है? इस कंडीशन में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई वी ओ प्लस एफ ई। इसका सेकंड केस हमारे पास है। सेकंड केस क्या आता है? कहता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना हो तब आवर्धन क्षमता कैपिटल एम बराबर माइनस वी जीरो अपॉन यू जीरो इंटू 1 प्लस कैपिटल डी अपॉन एफ ई। और इसकी लंबाई क्या होगी? वी नॉट यानी वी जीरो प्लस यू ई। ठीक है, और इसका एक सवाल और देख लो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल का, प्रिज्म से है ये। ठीक है, ये क्रांतिक कोण से रिलेटेड है। देखो, कह रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इस माध्यम से हवा में जाने वाली प्रकाश की किरण के लिए क्रांतिक कोण बताइए। ठीक, हमें इसमें दिया है उसका वेग, ये दिया है ना प्रकाश का वेग, किसी माध्यम में, कोई माध्यम है उसमें प्रकाश का वेग हमें दिया है इतना। ठीक, ये मैंने नोट कर लिया। अब वो कह रहा है कि क्रांतिक कोण क्या होता है? कैपिटल सी, यानी सी उससे पूछा है। सी का मान क्या पूछा है? सी का मान, ये क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल, सी मतलब क्रिटिकल एंगल उसने मुझसे पूछा है। तो आपको पता है कि अपवर्तनांक एन और क्रांतिक कोण सी में संबंध क्या होता है? एन इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। ठीक है, क्रांतिक स्थिति से आया है। और यहाँ से अगर हम इस सी का मान निकाल लें, सी क्या है? क्रांतिक कोण यहाँ है जी, क्रांतिक कोण सी का मैंने मान यहाँ पे निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन इनवर्स 1 अपॉन एम। ठीक, अब यहाँ पे आपको पता है कि एन इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन स्मॉल बी। ठीक, यहाँ पे मैंने एन की वैल्यू पुट कर दी और ये बी चला गया ऊपर। ठीक, अब मैंने यहाँ पे बी इसकी वैल्यू पुट कर दी। और यहाँ पे सी क्या है? प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल ये है। ठीक है, ये क्या है? वायु में प्रकाश की चाल, यानी साइन इनवर्स 1.5 ये बी की वैल्यू पुट कर दी और सी की वैल्यू पुट कर दी मैंने। ठीक, ये फिक्स होती वैल्यू ना। ये प्रकाश का वेग वायु में कितना होता है? 3 × 10⁸। यहाँ वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स 1/2
कितने अंश की वैल्यू होती है, 30 अंश की वैल्यू। तो ये इसका हो गया फाइनल आंसर। तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण 30 अंश आएगा। ठीक है।